कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होगे, पढ़ाई कर रहे होगे, पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रूफ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। ये चल रहा है मोशन क्लास 9 का, लेकिन कैलकुलस कहाँ से आ गया सर? कैलकुलस तो मैंने पढ़ा नहीं, कैलकुलस तो मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन आप कैलकुलस, चलो कोई नहीं, कैलकुलस से भी प्रूफ करेंगे। लेकिन हाँ, इसमें से कुछ जो टर्म्स आएंगे आपको याद करना होगा, तभी मजा आएगा, तभी खेल समझ में आएगा। ठीक है, तभी चमकेगा। तो मैंने इसका मोशन का 4 लेक्चर बना रखा है, लेक्चर 1 2 3 4। आप पहले जाओ उसको पढ़ लो, तभी आज इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यूज होने वाला है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। और जो लोग पढ़ के आए हैं उसको बढ़िया से समझ में आएगा। चलो कोई नहीं, यहाँ पे भी थोड़ा सा रिकैप करा देते हैं, देख लो। वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस होता है dx by dt। क्या होता है dx by dt? अब ये dx और dt क्या है? तो ये छोटू सा वेलोसिटी है, छोटा वेलोसिटी जिसमें d लग जाता है ना, समझो छोटा है, d छोटा बना देता है। ठीक है, ये छोटा वेलोसिटी है, छोटा डिस्टेंस है। वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो छोटा ये डिस्प्लेसमेंट है, छोटा डिस्प्लेसमेंट है। और ये छोटा सा टाइम है, छोटा टाइम। ठीक है, छोटा टाइम। ठीक है, आप पढ़े हो ना, v इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यही होता है ना। तो हमको उतना नहीं चाहिए, हमको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट बाय छोटा सा टाइम चाहिए। तो लिख लो दूसरा, ए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस होता है dv बाई dt। क्या होता है dv बाई dt? dv क्या है, छोटा वेलोसिटी है, छोटा वेलोसिटी है, वेलोसिटी। और dt मतलब छोटा टाइम। ठीक है, आप याद कर लो कि इसको लिख लो कहीं कॉपी में। और देखो, टाइम का इंटीग्रेशन, टाइम का इंटीग्रेशन 0 से t तक होता है। टाइम का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होता है? 0 से t तक होता है। वेलोसिटी का डिफरेंट इंटीग्रेशन होता है u से लेके v तक, u से लेके v तक। और x का देखो, x का देखो, v का मैंने बता दिया, t का भी बता दिया। और देखो यहाँ पे कौन कौन आया, dx आया है, dv आया है, dt आया है। तो अब किसका, x का, तो ये होता है 0 से लेके s तक। नोट कर लो, इसको नोट कर लो, तभी खेल समझ में आएगा, तभी खेल समझ में आएगा। मैंने क्या बोला, इसको कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी, तभी ये कैलकुलस मेथड से प्रूफ करने आएगा। एक्चुअली ये 11th का है। ठीक है, आप अगर नहीं पढ़ना चाहते तो नेक्स्ट लेक्चर इसका पढ़ लो। ठीक है, लेक्चर नंबर 6 जो है प्रूफ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। क्योंकि 9th में आपको 2 ही मेथड से पूछा जाएगा। पहला मैथमेटिकल, मैथमेटिकल के लिए लेक्चर नंबर 4 है, और ग्राफिकल लेक्चर नंबर 6। मैंने इसको बीच में डाल दिया। ठीक है, पढ़ना होगा, ठीक है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, नहीं तो इसका नेक्स्ट लेक्चर पढ़ लो, लेक्चर नंबर 5, सॉरी लेक्चर नंबर 6। क्योंकि इसी 2 से पूछा जाएगा 9th के बोर्ड में भी। प्रूफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय मैथमेटिकल और प्रूफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल। लेकिन यहाँ पे मैंने ये आज पढ़ा रहा हूँ प्रूफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। ये 11th के बच्चे पढ़ते हैं, तो आप लोग को भी समझ में आए तो ठीक है। यहाँ पे छोटी छोटी जानकारी है, याद करना है केवल। v इंस्टेंटेनियस dx by dt, इसीलिए मैंने बोल रहा हूँ पिछला वाला लेक्चर पढ़ लो, वहां पे वेलोसिटी पढ़ा रहा हूँ तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के भी बारे में मैंने बताया है। एक्सेलरेशन मैंने पढ़ाया तो एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस के लिए भी बताया है, तो समझ में आएगा ये सब क्या होता है। तो टाइम देखो, यहाँ पे dx आया है, dt है, ये है, dv है। तो t का 0 से लेकर t तक होता है इंटीग्रेशन, और v का u से लेके v तक, और x का 0 से लेके s तक। अब आते हैं हम लोग इधर,
चलो इसको रब कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं। इसको रब कर देते हैं, थोड़ा दूर में लिख देते हैं इसको ऊपर में, ठीक है, याद रहेगा। भी इंस्टेंटेनियस होता है dx बाई dt, ए इंस्टेंटेनियस होता है dv बाई dt, और u का इंटीग्रेशन, v का इंटीग्रेशन u से लेके v तक, ठीक है, u से लेके v तक, t का इंटीग्रेशन 0 से लेके t तक, और x का इंटीग्रेशन 0 से लेके s तक। तीन, देखो मैंने इसको इधर लिख दिया। अब आते हैं सॉल्व करते हैं। देखो वी नो दैट, आप लोग इसको याद कर जाओगे, रिमेंबर, रिमेंबर याद कर जाओगे। वी नो दैट, वी नो दैट, वी नो दैट, थोड़ा ज्यादा बोल दीजिए कस के, नहीं देखो, नहीं देखो, वी नो दैट ए इक्वल टू क्या होता है, dv बाई dt होता है, dv बाई dt, ये dt इधर जाएगा तो हो जाएगा a dt, इसको उधर ही छोड़ दो, तो फिर इसको इधर ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं, a dt इक्वल टू dv। ओहो, वी नो दैट, हम जानते हैं a इक्वल टू होता है dv बाई dt, तो हम इसको लिख सकते हैं a dt इक्वल टू dv, मल्टीप्लाई में इधर, डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई में। अब सुनो, जिसके साथ d लगा हो, जिसके साथ d लगा हो डिफरेंशिएट होता है, उसी का इंटीग्रेशन होता है। d का मतलब डिफरेंशिएशन, जिसका डिफरेंशिएशन है उसी का इंटीग्रेशन होता है, नोट कर लो। मतलब जिसका जिसके पास d लगा है उसी का होगा इंटीग्रेशन, ये होता है इंटीग्रेशन का सिंबल, dt इक्वल टू इसका भी इंटीग्रेशन dv। अब आया समझ में, इंटीग्रेशन किसका होता है, जिसके साथ d लगा होता है। तो देखो इसका होगा इंटीग्रेशन और इसका होगा इंटीग्रेशन। मैंने t का बताया है, कहां से कहां तक, 0 से लेके t तक, 0 से लेके t तक, v का u से लेके v तक, u से लेके v तक। आप इसको लिखोगे कैसे, तो इसका अब काम खत्म हो जाता है, इसको लिखते हैं ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो ऊपर वाला t है, नीचे वाला माइनस 0 इक्वल टू, इसका काम खत्म। अब इसको लिखेंगे ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, लिख देंगे। देखो वीडियो को में आ रहा है पूरा, हाँ बिल्कुल आ रहा है। अब देखो t में से 0 जाएगा, t बचेगा, और t से a से मल्टीप्लाई होगा, 80 हो जाएगा, इक्वल टू v माइनस u। देखो ये इधर आएगा टर्म, ये टर्म इधर आएगा, देखो ये निगेटिव में है, इधर आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, और इसके पहले पॉजिटिव है, पहले से है, देख लो 80 किस में है, पॉजिटिव में है कि नहीं है, ये टर्म इधर आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, बचेगा इधर v, और बोल सकते हैं v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू u प्लस 80। अब आया समझ में, वी नो दैट, हम जानते हैं a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ये dt इधर आएगा तो a dt इक्वल टू dv, जिसके साथ d लगा होता है उसी का होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हमने बता दिया कहां से कहां तक, कहां से कहां, तो जिसके साथ देखो d लगा है उसी का होगा डिफरेंस इंटीग्रेशन, 0 से लेकर t तक, u से लेकर v है ना तो u से लेकर v तक, v है ना तो u से लेकर v तक, t है ना तो 0 से लेकर t तक। अब आया समझ में, इसका काम खत्म हो जाता है, इसको लिखते हैं ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, t माइनस 0, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, t में से 0 जाएगा, t बचेगा, और t से a से मल्टीप्लाई होगा, 80 होगा, इक्वल टू u माइनस b, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, देन प्रूफ। आया समझ में, हाँ चलो अब इसको रब करते हैं, चलो रब कर देना इसे, छाप लो, वीडियो को पुश करो, अरे क्लास में नहीं बैठे हो, वीडियो को पुश करो और छाप लो।
छापो नहीं शॉर्ट पर, यहाँ से एग्जाम थोड़ी ना है छापे। देखो देखो दूसरा, पहला तो हो गया ना, दूसरा की बात करते हैं। तो मेरे पास है वी हैव पहले से पड़ा हुआ है v इक्वल टू यू प्लस 80 पड़ा हुआ है। तो v का हम कह सकते हैं कि इसका होगा dx बाई dt, और इधर लिखेंगे u प्लस 80। बोलो v का dx बाई dt लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? और ये dt उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा u प्लस 80 इंटू dt dx। अब इधर तो dx बचा, dt तो उधर मल्टीप्लाई हो गया, dt इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा u dt प्लस 80 dt। कितने लोग समझ रहे हैं कि सर a dt स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, t डबल है तो देखो भैया, ये ओरिजिनल t है और ये डिफरेंशियल फॉर्म में t है, तो दोनों अलग अलग है। अब आया समझ में, ये t अलग है, ये t अलग है, ठीक है। अब देखो t के ही रिस्पेक्ट में है, अब देखो dx, अब देखो जिसके साथ d लगा है उसका कर दो इंटीग्रेशन, जिसके साथ d लगा है तो इसका होगा इंटीग्रेशन, इसका होगा इंटीग्रेशन और इसका होगा। तो देखो इसका होगा dx का कहां से कहां तक, x का 0 से लेके s तक, 0 से लेके s तक, और इसका होगा टाइम है ना, देखो dt t है तो t का 0 से लेके t तक, यहाँ पे भी क्या है 0 से लेके t तक, टाइम आया है ना 0 से लेके t तक। अब इसको लिख सकते हैं ऊपर वाला माइनस नीचे वाला s माइनस 0 इक्वल टू, देखो u तो बाहर आ जाएगा, u का तो होगा नहीं, किसका होगा dt का ना, 0 से लेके t तक, u तो बाहर आ जाएगा, dt इसका होगा ना, प्लस a बाहर आ जाएगा, हो जाएगा t dt का 0 से लेके t तक। देखो a बाहर आ जाएगा t dt का, कितने लोग समझ रहे हैं कि सर t को भी बाहर कर दीजिए dt ही रहे। तो देखो भैया t dt का एक कैलकुलस फॉर्म है कि अगर t dt रहे, क्या रहे t dt, तो इसका होता है t स्क्वायर बाई 2, क्या होता है t स्क्वायर बाई 2। a d a रहे तो इसको लिखेंगे a स्क्वायर बाई 2, c d c रहे तो इसको लिखेंगे c स्क्वायर बाई 2, x d x रहे तो इसको लिखेंगे x स्क्वायर बाई 2। अब आया समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। s में से 0 जाएगा, क्या बचेगा s u, ठीक है। इसका तो काम खत्म, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, t माइनस 0 प्लस a, ठीक है, t dt का t स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक 0 से लेके t तक, 0 से लेके t तक। अब देखो s इक्वल टू t में से 0 जाएगा, t बचेगा और u से t से मल्टीप्लाई होगा, ut हो जाएगा, a, ठीक है। ये कहता है कि ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, एक बार t के जगह पे ये t रखोगे, इस t के जगह पे एक बार t रखोगे तो वही आंसर आएगा, t स्क्वायर बाई 2 होगा, माइनस ऊपर वाला तो हो गया, नीचे वाला t के जगह पे 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर बाई 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ut प्लस a t स्क्वायर बाई 2। बोलो इसका तो काम खत्म, अरे इसका काम खत्म भैया, 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या ut प्लस 80 स्क्वायर बाई 2। नहीं समझ में आया लो, ए बच्चा t स्क्वायर बाई 2, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा ut प्लस 80 स्क्वायर बाई 2, और इसको लिख सकते हैं हम लोग ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर। इसकी फॉर्मूला प्रूव हो गया।
देख लो, देख लो, वीडियो को पूछ करो, फिर से एक बार पीछे से आके पढ़ लो, ठीक है। कुछ नहीं करना है, मैथ है इसके बाद। चलो रब कर दें इसे। नेक्स्ट, वीडियो को पुश करो, वहां से फिर सॉल्व करो। अब देखो तीसरा, we know that a इक्वल टू क्या होता है, dv बाई dt होता है। a इक्वल टू dv बाई dt, हाँ सर, a इक्वल टू dv बाई dt। तो हम एक काम करते हैं, a इक्वल टू dv बाई dx लिख सकते हैं। कैसे सर, a इक्वल टू dv बाई dt होता है, आप लिखे हैं dv बाई dx, क्या t होना चाहिए, दैट इज रॉन्ग, ये गलत है ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए, dt होना चाहिए, हमने क्या लिख दिया, dx। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे भी dx बाई dt लिख सकते हैं, बोलो अपने से सर, कुछ भी। देखो dv बाई dx गलत हो गया, तो एक काम करो, dx बाई dt लिख दो, dx से dx मर जाएगा, dv बाई dt बचेगा, होगा कि नहीं होगा, dx मर जाएगा, बचेगा dv बाई dt। एक काम करते हैं, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, dv बाई dx, और dx बाई dt को भी लिख सकते हैं। देख लो, dx बाई dt किसका होता है, v का होता है, यानी मेरे पास क्या बचा, इधर बचा a इक्वल टू v dv बाई dx, a इक्वल टू v dv बाई dx। ये dx इधर आएगा तो हो जाएगा ना, a dx इक्वल टू v dv, बोल हो जाएगा, dx इधर आ जाएगा, a dx इक्वल टू v dv, दोनों तरफ लगा दो इंटीग्रेशन, जो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, dx x का 0 से लेके s तक, v का है तो u से लेके v तक, देख लो dv, v का u से लेके v तक। एक काम करते हैं, जो कांस्टेंट है बाहर, एक कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, dx 0 से लेके s तक, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, v स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक, u से लेके v तक। देखो v dv, अगर v dv रहे तो v dv, तो v स्क्वायर बाई 2, v स्क्वायर बाई 2। अभी बहुत सारा एग्जांपल हम दे दिए, v dv है तो v स्क्वायर बाई, v का स्क्वायर बाई v कितने हैं, 2 है, v का स्क्वायर बाई 2। अब देखो इसका काम खत्म, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, s माइनस 0 इक्वल टू, एक बार ऊपर वाला मतलब एक बार v के जगह पे v रखेंगे तो v स्क्वायर बाई 2 ही होगा, माइनस v के जगह पे u रखेंगे तो u स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एक बार v के जगह पे ऊपर वाला रखो तो v स्क्वायर बाई 2, नीचे माइनस नीचे वाला रखो तो v के जगह पे u रख होगा तो u स्क्वायर बाई 2। इसको लिख सकते हैं, s में से 0 जाएगा, s और as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई में एलसीएम लोगे 2, हो जाएगा, एलसीएम लोगे 2, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होगा। देखो डिवाइड में 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में 2s, देखो ये माइनस टर्म में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि u स्क्वायर और 2as के पहले क्या है, प्लस है, इक्वल टू v स्क्वायर, मतलब मेरे पास बचा क्या, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। प्रूफ हो गया, प्रूफ, देख लो। तो ऐसे ही हट जाते हैं, हट जाते हैं, छाप लो।
1 2 3 4 1 2 3 4 जल्दी फटाफट। चलो ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट। बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, मस्ती करते रहो। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो ताकि सब लोग पढ़ें। और ये जरूरी नहीं है, ये मैंने जो प्रूफ कराया है, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, इस चीज को याद कर लें केवल, क्योंकि 11th में मिलने वाला है। देखो भाई, आज के टर्म में आप 9th का 9th में पढ़ोगे तो ठीक है, लेकिन 9th इतना है, मान लो सपोज 9th में होगा तो 9th का इतना पतला बुक खत्म करने में 1 साल लग जाता है, वो भी खत्म नहीं हो पाता है। और 11th में इतना है, कैसे कंप्लीट होगा? सोचो 9th में इतनी पढ़नी है तो ये हाल है, और 11th में इतनी पढ़नी है तो कैसे कंप्लीट होगा? तो कहीं ना कहीं उसको पहले से तो पढ़ा जाए, कहीं ना कहीं उसको पहले से हम लोग स्ट्रॉन्ग कर लें। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, मस्ती करते रहो। चलो।